अभी भी आप लोग कंफ्यूज हो कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हिंदी के एग्जाम में हमें 90 प्लस नंबर दिला सकते हैं। गद्य में अगर हम देखें तो 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका पहला चैप्टर, हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा संस्कृत हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया, गद्य खंड हो गया, व्याकरण का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बेटा मान लो आपके सिलेबस में आ गया कि चौपाई के बारे में बताए। चौपाई क्या होता है? निबंध से हमें बहुत सारे नंबर मिलते हैं और निबंध में हाँ एक बच्चों का डाउट रहता है कि मैम निबंध कितना बड़ा लिखना है। कॉपी का फॉर्मेट चेंज हो गया, आपको पता है एग्जाम कॉपी आपकी एकदम चेंज हो गई है। पहले हमारी एग्जाम एकदम करीब आ गए हैं, अब कुल मिलाकर हमारे पास बेटा सिर्फ 7 से 8 दिन बचे हैं और अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या तैयारी करें। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी भी आप लोग कंफ्यूज हो कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हिंदी के एग्जाम में हमें 90 प्लस नंबर दिला सकते हैं, तो उसी के लिए मैं आ गई बेटा यहाँ पर। मेरा नाम है पूजा मिश्रा और मैं आपकी हिंदी की मेंटर, एजुकेटर, ट्यूशन टीचर, चाहे जो बोल लीजिए, ठीक है। तो बच्चा लोग आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के पैटर्न वाइज, आपका जो हिंदी का सिलेबस पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले कई वर्षों से वही क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं क्योंकि हिंदी का जो हमारा पेपर होता है बेटा बहुत 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 कम सिलेबस रहता है ना। सिलेबस कम नहीं रह सकता, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि एकदम सिलेक्टेड सिलेबस है। हर साल उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। यहाँ कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स का एग्जाम नहीं है आपका हिंदी का जो है, जो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर सेम क्वेश्चन रहते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने एमसीक्यू के पार्ट्स में। एमसीक्यू का पार्ट हमारा कौन सा होता है? जिसमें हमारा बेटा हिंदी साहित्य से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? हिंदी साहित्य से। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको तैयार करने के लिए आपकी बुक में जितने भी गद्य के लेखक हैं, जो कि 6 चैप्टर हैं आपके, उनके लेखक, जितने भी कवि हैं 7 चैप्टर हैं, 7 कविताएं हैं उनके कवि, और आपकी बुक में जो 4 कहानियां हैं उन सभी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू रेडी कर लीजिए। अगर आपके जो 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो उन्हीं से रिलेटेड पूछे जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से ही रिलेटेड पूछा जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, मैथिली शरण गुप्त जी से रिलेटेड पूछेंगे, आचरण की सभ्यता ये वाला कौन है इसका लेखक वो पूछ लेंगे। तो बेटा आपने जितने भी आपके लेखक कवि रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपको उनको रेडी करना है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिंदी के गद्य पद्य के जो क्वेश्चन आते हैं रेखांकित अंश वाले, जो कि आपके 10-10 नंबर के आते हैं, टोटल वो 20 नंबर कवर करते हैं। उनको तैयार करने के लिए आपके गद्य में अगर हम देखें तो 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा चैप्टर अशोक का फूल, तीसरा चैप्टर आपका भाषा और आधुनिकता, और चौथे चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो चौथा आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम में 2-3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। तो ये 4 चैप्टर को बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिए। आपके सारे सेट के पेपर में से 5 से 6 सेट में आपके ये इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कविताओं की अगर बात करते हैं तो पवन द्युतिका, श्रद्धा मनु और आपका अभिनव मनुष्य, गांधी के बापू के प्रति, ठीक है, गांधी जी वाला जो है, ये 4 से 5 जो कविताएं हैं आपकी, मैथिली शरण गुप्त जी की जो गीत है और आपका कैकेयी का अनुताप और जयशंकर प्रसाद जी का जो गीत है, ये वो इंपॉर्टेंट कविताएं हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। तो आपको इनको तैयार करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं संस्कृत के बेटा मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी जिसमें ये बताया था संस्कृत में आपके भोजस्य दार्यम और आपका जातक कथा और आपका संस्कृत भाषा महत्वम, महामना मालवीय, ये चारों चैप्टर गद्य खंड के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम पद्य खंड की बात करते हैं अनिवार्य संस्कृत में तो सुभाषित रत्नानी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर पद्य खंड। पद्य खंड में जो श्लोक आता है वो बेटा आपका सुभाषित रत्नानी से मोस्टली पूछा जाता है। 7-7 नंबर के आते हैं, 7 नंबर का गद्य से आता है, 7 नंबर संस्कृत पद्य से आता है। संस्कृत पद्य बहुत इजी होता है, आपको सिर्फ नॉर्मल संदर्भ लिखना होता है और उसका अनुवाद, 2 लाइन का श्लोक होता है उसका सिर्फ अनुवाद करना होता है। तो ये तो हो गए आपके साहित्यिक परिचय। अगर हम बात करते हैं तो आपके गद्य में जो आपके पहले लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और आपके हरिशंकर परसाई जी, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये 4 हो गए। कवियों की अगर हम बात करते हैं तो हरिऔध जी, हमारे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कवियों की लिस्ट में आएंगे जिनका साहित्यिक परिचय लगातार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा संस्कृत हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया, गद्य खंड हो गया, व्याकरण का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। काव्य का सौंदर्य तत्व जो है आपके रस, छंद, अलंकार, उनका ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि आपको उनकी परिभाषा लिखनी है और उनका एक उदाहरण लिखना है। बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि मैम क्या करें, नहीं आता नहीं आता। बेटा मान लो आपके सिलेबस में आ गया कि चौपाई के बारे में बताए। चौपाई क्या होता है? चौपाई में 4 चरण होते हैं,
यह एक सममात्रिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। बस इतना एक्सप्लेन करना है और उसका एक उदाहरण कोई भी आप लिख देंगे। तो आपको क्या करना है, काव्य सौंदर्य तत्व में जितने भी आपके उनके सिर्फ एक एक उदाहरण याद कर लीजिए। परिभाषा तो आसान होती ही है, क्योंकि जब हम इन सबको सॉल्व करते हैं तो ऑलरेडी उनको बारे में पढ़ के तब हम सॉल्व करने पर आते हैं। कैसे पहचानेंगे चौपाई को, जब हमने पढ़ा है चौपाई के बारे में तभी तो हम यहाँ पहचान पा रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम पत्र लेखन की बात करते हैं तो पत्र लेखन में बेटा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, आवेदन पत्र होगा, ठीक है, आवेदन पत्र होगा, आपका ऋण हेतु, ऋण प्राप्त हेतु जो पत्र होता है, ठीक है, ऋण प्राप्त हेतु जो आपका पत्र है वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात करते हैं आपका शिकायत पत्र। शिकायत पत्र में काफी बच्चे कहते हैं मैम साफ सफाई वाला। बेटा शिकायत पत्र के अंतर्गत आपका साफ सफाई का भी आ सकता है, चोरी का भी आ सकता है कि मोहल्ले में चोरी हो रही है या मोहल्ले में बिजली कटौती हो रही है, शिकायत पत्र के अंतर्गत आएगा। और लास्ट आपका आपकी बार ऐड हुआ है वो है अनौपचारिक पत्र, जिसमें हम अपने पिताजी को, अपने दोस्तों को, अपने किसी को भी धन्यवाद पत्र, या हम कोई ट्रिप पे घूमने गए हैं उसके बारे में, या एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है उसके बारे में जो लिखा गया है हमको वो बताना होगा। निबंध में आते हैं। निबंध हमारा बेटा 9 नंबर कवर करता है। निबंध से हमें बहुत सारे नंबर मिलते हैं। और निबंध में हाँ एक बच्चों का डाउट रहता है कि मैम निबंध कितना बड़ा अब लिखना है। कॉपी का फॉर्मेट चेंज हो गया, आपको पता है एग्जाम कॉपी आपकी एकदम चेंज हो गई है। पहले हमारी जो लैंडस्केप में क्या कॉपी आती थी, अब वो हमारे पास A4 साइज में आने लगी है। अब A4 साइज की शीट में हमें निबंध कैसे लिखना होगा, तो बेटा निबंध कम से कम 3 से 3.5 पेज और मैक्स टू मैक्स 4 पेज का निबंध लिखना है। एग्जाम टाइम जो आपको मिला है 3 घंटे का, उसमें से आधे घंटे आपको निबंध के लिए बचाने होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध की लिस्ट है, तो जल्दी से जल्दी मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, या मैं जब बोल रही हूं उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। मैंने जितनी भी अभी शुरुआत से अभी तक चीजें बताई हैं, इसमें आपको एक काम करना, जितना जितना मैंने बोला कॉपी में नोट डाउन कर लो। कोई भी बेटा आपको 90+ नंबर लाने से नहीं रोक सकता अगर आपने इन टॉपिक को रेडी कर लिया। निबंध पर आते हैं। पहला विज्ञान से रिलेटेड निबंध होगा, जिसमें आपका कंप्यूटर, मोबाइल फोन, जो भी विज्ञान से होता है, विज्ञान हमारे लिए अच्छा है बुरा है वो। दूसरा पर्यावरण में होगा, जिसमें आपका वन हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा, और पर्यावरण बचाओ, नदी को बचाना, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। तीसरा आपका शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा में आपका नारी शिक्षा हो जाएगा, स्त्री शिक्षा हो जाएगा, ठीक है, काफी चीजें हो जाएंगी जो कि आपको रेडी करना पड़ेगा। चौथे पर अगर हम बात करते हैं तो चौथा हमारा आता है आतंकवाद से रिलेटेड, पांचवा आता है जनसंख्या पर, छठा आता है बेरोजगारी पर, और अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है जैसे प्रीवियस ईयर का हमारा महाकुंभ था उसको भी आप रेडी कर सकते हो, ऑपरेशन सिंदूर भी रेडी कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने स्टार्टिंग से बता दिए। एक आता है साहित्य से, मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय लेखक, मेरी प्रिय पुस्तक, यह साहित्य और समाज, ये 4 टॉपिक उसके अंतर्गत आते हैं जिनको आप रेडी कर सकते हो। निबंध रेडी करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। काफी बच्चे ये कहते हैं मैम इसको कैसे याद करें, निबंध को कभी याद नहीं किया जाता है। निबंध इसीलिए आपके एग्जाम में दिया जाता है ताकि बेटा वो समझ सके कि आप किसी भी शीर्षक पर या किसी भी टॉपिक पर कितना अपनी समझ का उपयोग करके लिख सकते हो, आपके दिमाग में उस चीज को लेकर क्या क्या चीजें आप अपने उसमें कौन से विचारों को प्रकट कर सकते हो। तो निबंध अगर आप खुद से बनाकर लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, तो आपको पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारे टॉपिक जो थे बेटा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर आपने कॉपी पेन ले रखा है, अगर नहीं लिया तो वीडियो को फिर से देखो और ये सारे टॉपिक को नोट डाउन कर लो बेटा। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जो आपको 90+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, और ये वीडियो आपको अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, उनको भी पता चल जाए कि हिंदी में कैसे नंबर लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को, सेशन को शेयर करना है, प्लस ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, अच्छे से मेहनत करो, टाइम बहुत कम है, अब आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।